अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अभी। बस 2 दिन मैं बीमार हुई हूँ और फिर मुझे ठीक होना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बच्चे बीमार हो गए। तो फिर या तो मम्मा बीमार हो सकती है या फिर बच्चे, और इनकी टेंशन से फिर मुझे अपनी बीमारी बिल्कुल भूल गई। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली, जस्ट मैंने जो शांदा और जो घरेलू टोटके यूज़ किए। तो बस बच्चों की फ़िक्र पड़ गई और मिरहा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई है। इसको गले का इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से इसको इतना बुखार रहा है और बहुत तेज़ बुखार रहा है, और बुखार भी रात में होता था, तो सारी रात जागते गुज़र गई मेरी। तो इसको पट्टियाँ रखते क्योंकि बुखार इतना तेज़ था। 2 दिन इसको 104 पर बुखार रहा है, तो सुकून से सो नहीं पाती थी। तो किसी टाइम मैं इसको पट्टियाँ रखती थी, किसी टाइम मेरे हस्बैंड, तो मैं थोड़ी देर नींद पूरी कर लेती थी क्योंकि सुबह उठ के फिर घर के काम भी करने। तो हम 2 डॉक्टर के पास मीरा को लेकर गए। पहले एक के पास मेडिसिन इतनी ढेर सारी, उससे आराम नहीं बना। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, 3 इसको इंजेक्शन लगे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रात को इसको बुखार नहीं हुआ, बट इसको कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल भी नहीं उठती, ना ही चलती है, बस बैठी रहती है, बैठे-बैठे थक जाती है तो लेट जाती है, कुछ खा पी भी नहीं रही। और फिर रात में मीरम को भी बुखार था हल्का सा, साथ में उसको फ्लू है। आज थोड़ी-सी धूप निकली है तो मैं मिराह को बाहर ले आई हूँ। काफ़ी दिनों से धूप थी लेकिन बहुत तेज़ हवा थी, तो मुझे डर था कि कहीं दोबारा से बुखार ना हो। तो इतने दिनों से मिराह अंदर ही बैठी है और बहुत ही बोर हो गई है, और फिर अभी मैं ही इसके साथ बैठकर घंटों खेलती भी हूँ। तो एक माँ जो है वो सारी ड्यूटी सर अंजाम देती है, एज़ अ फ्रेंड भी, एज़ अ नर्स, और फिर बाकी घर के काम भी देखने हैं। तो अभी मीरम को जो मैंने सुला लिया उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, और सुबह नाश्ते के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे बीमार हों तो काम करने को भी दिल नहीं करता, टेंशन ही रहती है बच्चों की, और फिर ऊपर से मीरम बीमार है तो वो इतनी चिड़चिड़ी है कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती, बस हर टाइम मम्मा की गोद में बैठी रहूँ। तो अभी उसको सुलाया है तो मैंने सोचा अभी जल्दी-जल्दी काम समेट लूँ। कुकिंग की आजकल मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि जब मुझे बुखार हुआ है 2 दिन, तो फिर मेरी सास जो है वो इधर ही आ गई मेरे घर, और अल्लाह सलामत रखे उनको। सुबह का नाश्ता भी वही बनाती हैं, उसके बाद रात का भी खाना वही बनाती हैं। 2 दिन फिर मैंने मेड को बुलाया हुआ था सफाई के लिए, और उसने आकर कपड़े भी धोए हैं। तो ऐसे जब बीमार होता है तो उसकी तब ज़रूरत पड़ती है मेड की, साथ में कोई हेल्पर हो। लेकिन मैं मेड के काम से सैटिस्फाई नहीं होती, बस खामख़ा का पानी ज़ाया करती जाएंगी, कपड़े धो रही हैं तो सर्फ़ ज़ाया करेंगी, साबुन ज़ाया करेंगी। तो इसलिए, और जब तक मैं अपने हाथ से काम नहीं कर लेती तो तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। आज सालन में मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और मिरा के लिए मैंने हलवा बनाया है, बहुत पतला-पतला, क्योंकि उसके गले में दर्द होती है जब वो कोई चीज़ निगलती है, तो रोटी उससे बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। तो कुछ नरम ग़िज़ा उसको मैं देती हूँ लेकिन वो फिर भी खाती कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती उसको देना पड़ता है खाने के लिए। अभी बुखार की वजह से उसका मुँह का जायका भी बहुत ख़राब है, तो जो कुछ भी खाने को देती हूँ तो वो बोलती है उल्टी आ रही है, या ये कड़वा है, इसका जायका मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो फिर भी कुछ ना कुछ वक्फ़े से मैं उसको देती रहती हूँ। किसी टाइम मैं उसको दूध में रस भिगो कर देती हूँ, स्लाइस देती हूँ, अंडा देती हूँ, कभी फ्राई करके और कभी बॉयल करके, ताकि कुछ ना कुछ उसके अंदर जाए। और क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको इतनी निढाल है कि उठ ही नहीं पाती, और बुखार वैसे भी बंदे को तोड़ कर रख देता है, तो ये तो फिर बच्ची है। और बुखार भी इसको मुसलसल 5 डेज़ रहा है। स्कूल से भी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, तो अभी बुखार तो इसका नहीं है, लेकिन मेरा स्कूल भेजने का इसको अभी कोई इरादा नहीं है जब तक ये बिल्कुल सही तरह रिकवर नहीं कर लेती। खांसी बहुत शदीद है मेरा को, किसी किसी टाइम इतनी ज़ोर से खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में मैं फिर फ़ौरन इसको कहवा देती हूँ। रात में अगर इसको खांसी स्टार्ट हो तो मैंने बोतल में गर्म पानी भर के रखा होता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर चम्मच शहद डालकर इसको देती हूँ। और बाकी बहुत सारे घरेलू टोटके हैं। लौंग का कहवा बनाया है, किशमिश का कहवा बनाया है, अदरक का कहवा बना कर देती हूँ ताकि किसी तरह से इसकी खांसी ठीक हो जाए। बट ये खांसी इतनी ढीठ होती है, अपनी मुद्दत पूरी कर कर ही जाती है।
मीरम को मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, बस बुखार वाली इसको पैनाडोल दी थी। तो बाकी इसके अलावा फ़्लू के लिए मैं इसको कुछ भी नहीं दे रही, क्योंकि इसका निकल रहा है और ये ज़्यादा बेहतर होता है कि निकल जाए सारा। तो अगर कोई मेडिसिन दे तो फिर रुक जाता है और जम जाता है अंदर। इतना शदीद फ़्लू नहीं है, बस मुझे हुआ है तो इस वजह से फिर मीरम को भी हो गया। बस बुखार से बची रहे। तो आज रात मैं इसको नेबुलाइज़ करके सुलाऊँगी, ताकि पिछली रात की तरह ये ना मुझे जगाए और सुकून से सो जाए, क्योंकि रात में इसका जो नाक बंद हो जाता था और फिर उठ जाती थी, रोने लगती थी। पिछली सर्दियाँ भी मीरम की बहुत मुश्किल थी, इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे भी यही डर है कि इस दफ़ा इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको फिर मैंने नेबुलाइज़ भी किया और विक्स लगा के तो इसको सुलाऊँगी। तो ये थी आज की रूटीन। कुछ ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया, इतना ज़्यादा मेरा काम भी नहीं था और बच्चों के साथ काम होता भी नहीं है। काफ़ी दिन हो गए कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं कैप्चर कर लूँ। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत दे मेरी बेटियों को। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।